गुड आफ्टरनून। एनसीईआरटी रीड किया है क्या? इंटरेस्ट आया कुछ रीड करने में? पूरा थियोरेटिकल, स्टार्टिंग में तो पूरा थियरी 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 थियरी। देखो, सेमीकंडक्टर्स, हाँ बोरिंग है ये। एनर्जी बैंड थियरी, एनर्जी बैंड थियरी। देखो, कोई भी अगर एक आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो एक डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है? डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है। जैसे अगर मैं आइसोलेटेड एटम की बात करूं, आइसोलेटेड एटम, इसका जो एनर्जी लेवल होगा डिफाइन होगा। एनर्जी जैसे n इक्वल्स टू 1 है, उसकी एनर्जी होगी कुछ एनर्जी। n इक्वल्स टू 2 है, उसकी एक एनर्जी होगी। जैसे के एल एम एन, वो वाला n इक्वल्स टू 1, उसके लिए n इक्वल्स टू 2 के एल एम एन, उस टाइप से। n इक्वल्स टू 3, इन सब की एनर्जी क्या होती है? डिफाइन एनर्जी लेवल होता है इन सब का। किससे एनर्जी लेवल अपन फाइंड करते हैं? n प्लस एल, याद है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, उससे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होता था कुछ, है ना? पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, उससे। तो आइसोलेटेड एटम में क्या होता है? जो भी n प्लस एल की वैल्यू होगी तो उस वैसा होता था क्या? ओके, जो भी है देख लो। तो उसके अकॉर्डिंग जो है एनर्जी क्या होती थी? डिफरेंट होगी। n प्लस एल से एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। बट यही अगर एक सॉलिड की बात करूं मैं, एक सॉलिड की बात करूं, आइसोलेटेड एटम नहीं, उसमें तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो उस केस में जो एनर्जी होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू एनर्जी की नहीं आएगी। वो एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो एनर्जी की नहीं आएगी। उस केस में एनर्जी का क्या बनेगा? एक रेंज आएगा। उस केस में आएगा एक रेंज आएगा। क्यों रेंज आएगा? अब उसको एक बार आप समझो। उस केस में रेंज ही क्यों आता है, उस चीज को आप एक बार समझ लीजिए कि रेंज क्यों आता है उस केस में। ठीक है? जैसे देखो, अगर आप एनर्जी की बात करोगे, पोटेंशियल एनर्जी, सपोज मैं पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर कर, तो पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या लिखोगे? माइनस के जेड ई इंटू ई बाय आर स्क्वायर, यही होगा ना, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो आप पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा लिखो, मतलब ये हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। न्यूक्लियस में कितना है? जेड ई, इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, आर डिस्टेंस पे है। हाँ सॉरी, आर, आर आएगा, आर, आर स्क्वायर नहीं, ये तो फोर्स बन जाएगा फिर। आर आएगा, करेक्ट करेक्ट, आर आएगा। के जेड ई इंटू ई बाय आर। इसका मतलब यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है और नेगेटिव में है। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ यू एंड आर का, यू एंड आर, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसका ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा आएगा। या इसके साथ ग्राफ जो है, ऐसा नहीं कि सर आर नेगेटिव होगा, इस साइड भी ले रहे हैं तो आर नेगेटिव नहीं, इस साइड भी अगर कंसिडर करेंगे तो आर नेगेटिव। आर क्या होता है? डिस्टेंस। ऐसा थोड़ी कि यहाँ से इस साइड ले रहे हैं तो आर पॉजिटिव, इस साइड ले रहे हैं तो आर नेगेटिव। इसमें आर क्या है? डिस्टेंस। आर क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, ये डिस्टेंस। तो अगर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो देखो, या तो आप इस साइड कोई एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, चलेगा। तो कोई भी एक एनर्जी जो होगी ऐसे आएगी, ये एनर्जी होगी। जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा उसके अकॉर्डिंग एनर्जी आएगी, वैसे एनर्जी आएगी डिफरेंट डिफरेंट आर के लिए। आर की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, ये डिफरेंट, तो आर यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट आर के लिए
डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। टू डिफरेंट आर के लिए वैल्यू सेम नहीं, बट यही अगर ये सॉलिड होता, सॉलिड, इस केस में क्या होता, मल्टीपल एटम्स, इस केस में क्या होता, मल्टीपल एटम्स। हर किसी का ग्राफ बना लो, हर किसी का ग्राफ बना लो पोटेंशियल एनर्जी का, U1 U2 ऐसा। तो कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक है, ये N1 एटम के लिए N2 N3 N4, इस टाइप का ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो अभी ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ तो ऐसा आ जाएगा, इसका ग्राफ यहां से ऐसा, अब यहां से इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, इसका ग्राफ यहां से ऐसा जाएगा, इसका ग्राफ यहां से ऐसा आएगा, इसका ग्राफ यहां से ऐसा जाएगा, और इसका ग्राफ यहां से ऐसा आएगा, इसका ग्राफ यहां से ऐसा जाएगा। अब देखो इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, मल्टीपल एटम्स होंगे, इस वाले पोर्शन में ओवरलैपिंग हो रही है, इस साइड, इस साइड क्या आ रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, इस साइड ओवरलैपिंग हो रही है। तो अभी पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट का, एक एलिमेंट का, जैसे यहाँ पे हर एन के लिए या हर इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी लेवल डिफाइन होता है। ये क्या क्या डिफाइन होता है, आइसोलेटेड एटम के लिए एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल डिफाइन होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस वाले में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो अभी यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस वाले रीजन में, पहले अगर ये आइसोलेटेड होता तो उसमें डिफरेंट होता और इसमें डिफरेंट, इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, इसमें रेंज आएगा, रेंज। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, इस साइड ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस साइड रेंज आएगा, क्या आएगा, रेंज आएगा। तो इसलिए जब जब आप सॉलिड की बात करेंगे तो उस केस में ये लेवल डिफाइन नहीं हो, उस केस में एनर्जी बैंड डिफाइन होता है, एनर्जी बैंड ऐसा होगा, एनर्जी मतलब यहां से यहां तक रेंज आएगा, एनर्जी का क्या आएगा, रेंज आएगा, रेंज ऐसा, इस टाइप से। तो ये पूरा इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड, यहाँ पे क्या है, रेंज आएगी एनर्जी इस केस में, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। एक बार इसको ड्रॉ कर लो, फिर कुछ पॉइंट्स जो है कॉपी कर लेते हैं इसमें।
डन। तो लिखते हैं अपन in an isolated atom electrons are present in sharply defined energy levels. But in solids atoms are very close to each other, so because of their interaction because of their interactions, each electron doesn't have fixed energy. Each electron doesn't have fixed energy. It has different energy levels, in a certain, और ये जो है small, in a certain range called energy band. इसे क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। ये सब क्या है? एनर्जी बैंड। ये एनर्जी बैंड है। इस वाले को मैं बोल रहा हूँ कंडक्शन बैंड। और एक होगा वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल रेंज आ रहा है। ये एक एनर्जी लेवल है, 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 ये एक एनर्जी लेवल। ये मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। या इसी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसे क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये कंडक्शन बैंड क्या होता है? हाँ, बैंड गैप भी बोलते हैं, चलेगा, वो भी है बैंड गैप, वो भी लिख लो। यहाँ पे क्या है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो लिखेंगे द एनर्जी बैंड including valence electron is called वैलेंस बैंड। इसको बोलेंगे वीबी। एंड द एनर्जी बैंड including कंडक्टिंग या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इसी को आप क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा फ्री होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स is called conduction band, कंडक्शन बैंड। इसी को क्या बोलेंगे? सीबी। ये जो एनर्जी गैप है, डेल्टा ईजी, ये क्या हो जाएगा? सीबी मीन एनर्जी है माइनस
वीबी मैक्स, वीबी मैक्स ये क्या है? मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, सीबी। ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ, एनर्जी लेवल ऑफ वीबी, वैलेंस बैंड, मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है, नोट कर लो पहले। जैसे थियरी आएगी स्टार्टिंग में, तो थियरी ही रहेगी, बहुत थियरी आने वाली है। ये चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। तीसरा चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में तो कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वो। तो ये तीन चैप्टर बहुत ज्यादा थियरी है इसमें। नहीं ज्यादा ये तो नहीं है, उतना ज्यादा भी नहीं है ये तो। वैसे 3 to, हाँ वो इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर कंप्लीट होना तो फिर बता। बट ये कि थियोरेटिकल है तो थोड़ा टाइम जाएगा, वैसा है। टाइम जाएगा मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 3 लेक्चर्स, मैक्सिमम 3 लेक्चर्स। अब 3 लेक्चर्स जब भी लग जाए, 3 लेक्चर्स लगा दो, ये चैप्टर कंप्लीट। 1 to 2 लेक्चर्स, 1 लेक्चर भी लगेगा या 2 लेक्चर्स लगेगा, तो मान लो 4 to 5 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। 4 to 5 लेक्चर्स, अब जब भी लगेगा 4 to 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे लास्ट वीक एक ही लेक्चर लगा, इस वीक भी एक ही लेक्चर है। अगर 2 2 लेक्चर लगता तो इस वीक में ये कंप्लीट हो जाता, तो वो डिपेंड कर रहा है लेक्चर्स पे। यस, कम होंगे। न्यूमेरिकल की बात कर रहे हो, कम मतलब इजी रहेगा। कम का मतलब क्या बोलोगे? दूसरे चैप्टर से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली कम ही है, बट ये चैप्टर इजी है, बहुत इजी है। और एक क्वेश्चन जेई में, ये चैप्टर सिर्फ जेई मेन में है, एडवांस में नहीं है, ये समझ लो पहले। तो जेई मेन में एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, आएगा ही, वैसा है, आना ही है इस चैप्टर से क्वेश्चन। नहीं, नोट कर लो, आराम से नोट करो। जैसे तुमने पढ़ा होगा, ये सेमी कंडक्टर जो होगा मेनली किस ग्रुप का आएगा, किस ग्रुप का एलिमेंट होगा सेमी कंडक्टर? 14th, है ना? 14th, यस। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमी कंडक्टर। जैसे अगर मैं लिखूं, डबल एल होगा क्या? जैसा भी है लिखो ना, जर्मेनियम। ये दोनों, ये दोनों जो है,
ये प्योर सेमीकंडक्टर, आगे अपन डिस्कस भी करेंगे इसको, ये सब प्योर सेमीकंडक्टर, इसको डिस्कस करेंगे। प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर है। प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आगे डिस्कस करेंगे इसको। मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप, ये डेल्टा ईजी फॉर सिलिकॉन, इसके लिए जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डेल्टा ईजी फॉर जर्मेनियम जो होता है ये होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट नहीं करता है। तो लिखेंगे इट इज, एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ऐसा लिखो पहले, एनर्जी गैप करके लिखो। तो इसमें कुछ पॉइंट को मैं ऐड करता हूँ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड forbidden energy gap, forbidden energy gap, because free electrons, free electrons, free electrons cannot exist in this gap, in this gap. Free electrons cannot exist in this gap. Next point, width, width of forbidden energy gap, energy gap depends upon the nature of substance, nature of substance. Third, width is more, width is more than valence electron. Valence electrons are strongly attached with the nucleus, with nucleus, nucleus. Width, width of forbidden energy gap, energy gap is represented in electron volt. किसमें? electron volt. Next, as temperature increases, as temperature increases, the forbidden energy gap decreases. Energy gap decreases. Very slightly लिख लेना, ज्यादा नहीं डिक्रीज करता है, कुछ डिक्रीज करता है, नॉट डिक्रीज. डन.
अरे डन ना। एक सेकंड कितना होता है यार, स्क्रीनशॉट ले लो फिर, स्क्रीनशॉट लो फिर, ठीक है। ये आएगा प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ये सब आएगा। नेक्स्ट लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ classification of substances on the basis of energy band, energy band, on the basis of energy band. Parameters, conductor, semiconductor, किसमें क्लासिफाई करें, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। तो कंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। कंडक्टर है तो एनर्जी गैप क्या होता है, जीरो। बैलेंस बैंड मूव करेगा, फिर ओवरलैपिंग होती है, आगे देखेंगे अपन। उसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। सेमी कंडक्टर ईजी, डेल्टा ईजी, ईजी नहीं डेल्टा ईजी, डेल्टा ईजी की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। इस केस में जो ईजी होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड में यहाँ पे क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। इस टाइप से ओवरलैप, ये है आपका कंडक्शन बैंड, और ये जो है ये है वैलेंस बैंड, वीबी। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये ओवरलैपिंग है। ये क्या है, ओवरलैपिंग है, ओवरलैप कर रहा होता है, ओवरलैपिंग होती है यहाँ। कितना करोगे, यहाँ पे इस वाले केस में कुछ गैप होगा, और यही वाली जो वैल्यू होती है डेल्टा ईजी, ये सी बी है और ये वी बी है, ये ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है। इस केस में जो आएगा
सी बी है, ये वी बी है, डेल्टा ई जी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा थर्ड पॉइंट। करंट, करंट की बात कर रहे हैं अपन, तो करंट तो कंडक्टर में फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा, इसमें मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। इस केस में नो फ्लो, इस केस में नो फ्लो। फोर्थ, चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ जो चार्ज कैरियर्स होगा कंडक्टर में वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब ये होल्स क्या होता है उसको आगे डिस्कस करेंगे, उसको आगे डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ नहीं होता है। फिफ्थ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये तो पढ़ा होगा, इसका पॉजिटिव होता है अल्फा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, इसका अल्फा नेगेटिव होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और इसका भी अल्फा नेगेटिव होता है। ये सब तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हो गया होगा। सिक्स्थ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है ये होती है वेरी लो, वेरी लो, बहुत कम होगी, इसकी होगी लो, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और इसकी रेजिस्टिविटी वेरी हाई। 7, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा, कंडक्टिविटी सिग्मा वेरी हाई। ये आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तुम बोल रहे हो ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही होता है। आर इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा पढ़ते हैं ना, वेरी हाई, ये वाली वैल्यू लो होती है और ये वेरी लो। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, पैरामीटर्स में एक एग्जाम्पल भी लिख लो। क्या होगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, यही सब आता है ना, सिलिकॉन बहुत सारा आएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसमें क्या आएगा, इसमें तो कुछ भी लिख दो जो ये दोनों में नहीं आएगा, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, इंसुलेटर, नॉन मेटल लिख दो। हाँ ये लिख देता हूँ, ये ज्यादा सही है। ये सब एस्बेस्टस, रबर, वुड, ये सब, ये सब एक्सेट्रा, ये सब ज्यादा बेटर, नोट कर लीजिए।
डन। नेक्स्ट लिखेंगे सेमीकंडक्टर्स। साथ में ये सब कॉपी, कुछ ज्यादा ये है नहीं। सेमीकंडक्टर्स तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सेमीकंडक्टर्स हैव crystalline structures, crystalline structures formed by covalent bonds, formed by covalent bonds, bonds. At 0 Kelvin, at 0 Kelvin, 0 Kelvin पे क्या होता है, ये इंसुलेटर की तरह इसकी तरह एक्ट करता है, इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। एट दिस टेम्परेचर लिखेंगे, एट दिस टेम्परेचर covalent bonds are very strong, very strong, and there are no free electrons, no free electrons, and there are no free electrons, है ना। and semiconductor free electrons है ही नहीं, it means semiconductor behaves as perfect insulator, perfect insulator, perfect insulator. Above absolute temperature, above absolute temperature या रूम टेम्परेचर लिख दो, 0 से ग्रेटर हो जाएगा टेम्परेचर, तो क्या होगा, तो ऐसा लिख दो, with increase in temperature, few valence electrons jump into conduction band, and hence it behaves as poor conductor. तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ये क्या कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और 0 केल्विन पे ये कैसा बिहेव करेगा, तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और ये बात समझ, इसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट, इसमें जो चार्ज कैरियर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो होल्स समझ लो क्या है। होल्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे होल्स क्या होगा, जैसे मान लो जी सिलिकॉन लिया, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, वाटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं यहाँ से क्या बात कर रहा था कि कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाएगा, इसको अभी छोड़ दो। जैसे वैलेंस शेल है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर चुका है कंडक्शन में, तो अभी बताओ यहाँ पे जैसे वैलेंस शेल जंप कर चुका है यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई ना, यहाँ पे क्या हो गई, क्रिएट वैकेंसी क्रिएट हो गई। पहले इसमें मान लो -5 इलेक्ट्रॉन ऐसा था, 5 इलेक्ट्रॉन था, -5 मत लिखो, 5 इलेक्ट्रॉन था, तो चार्ज इस पे आ जाएगा, -5 × 1.6 × 10⁻19। अभी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर चुका, जंप कर चुका है यहाँ से यहाँ पे, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो वैकेंसी जो क्रिएट हो गई, तो अब उसी को वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो वैकेंसी जो क्रिएट हो गई उसी को क्या बोल रहे हैं, होल। वो जो वैकेंसी क्रिएट हो गई उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, होल।
वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। इट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। किसकी तरह एक्ट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। कैसे पॉजिटिव चार्ज? तो अभी देखो, इस पे पहले था 5e, अभी 4e है। इसका मतलब ये जो वैकेंसी है वो कैसा हो गया एक तरह का, तो चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे -5e था, फिर +e आ जाएगा, तो ये -4e। तो अभी भी चार्ज इस पे -4e है। तो एक्ट किसकी तरह कर रहा है? प्लस की तरह। एक्जेक्टली है नहीं, वर्चुअल चार्ज है वो एक तरह का। क्या है? वर्चुअल चार्ज है नहीं उस पे कुछ चार्ज, वो तो वैकेंसी है, वो तो एम्प्टी स्पेस है। आ रही है बात समझ में? बट वो एक्ट किसकी तरह कर रहा है? तो वो एक्ट कर रहा है किसकी तरह? पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो देख, पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज से कम होता है। पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होता है वो नेगेटिव चार्ज से कम होता है। तो ऐसे यहाँ पे तो होल्स है, ये तो वैसे भी मूव नहीं करेगा, बट यहाँ पे कुछ अज्यूम करेंगे कि ये मूव करेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मूवमेंट आएगा, इसकी मोबिलिटी आएगी। मोबिलिटी क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा ना मोबिलिटी? नहीं पढ़ा? ठीक है, यहीं पे बता देखो। इट इज, हाँ, drift velocity upon field, drift velocity upon field. It is deficiency of, it is deficiency of electron in, electron in valence band, valence band. It acts as positive charge carriers. होल की बात कर रहे हैं। इट्स इफेक्टिव, इट्स पॉजिटिव है, सेम चार्ज है, तो मास तो कुछ ग्रेटर ही होगा। इट्स इफेक्टिव मास इज, मास इज प्लस ही अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। इट्स मोबिलिटी, मोबिलिटी जो होता है वो म्यू होता है, वो होता है वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स मोबिलिटी इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, लेस देन इलेक्ट्रॉन। ये होल है, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। होल acts as virtual, virtual charge carrier, although it has no physical significance, it has no physical significance। शाही बात समझ में, नोट कर लीजिए। एक पॉइंट में मिस कर गया, फर्मी एनर्जी लेवल भी होता है, उसको भी डिफाइन कर देता हूँ, जरिए डिफाइन।
फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, नोट करके फर्स्ट पॉइंट, 2-3 पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, ये वाला टर्म कहीं ना कहीं आप जब सॉल्व करोगे कुछ क्वेश्चंस को तो ये टर्म कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको, फर्मी एनर्जी लेवल। स्टार्टिंग में डिफाइन कर देना था बट ठीक है, यहीं पे आप लिख देते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। तो लिखेंगे द हाईएस्ट एनर्जी एनर्जी लेवल in valence band, the highest energy level in valence band which an electron occupies is called Fermi energy level. Fermi energy level generally Fermi energy level is defined at 0 Kelvin. Fermi energy level is defined at 0 Kelvin temperature. देखो इसका क्या मतलब है, जैसे ये आपका VB है और ये आपका CB है, ये CB है और ये VB है। इसमें इलेक्ट्रॉन जहां तक ऑक्यूपाई कर रहा है ना वो वाला कंसिडर कर, जैसे सपोज यहीं तक इलेक्ट्रॉन, इस वाले में ही इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एम्प्टी है, वैकेंट है। आ रही है बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहीं पे एक एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का, है ना, Na11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। तो वैलेंस तो 3s वाला है, तो ये 3s1 हो गया, तो 3s2 होना चाहिए था बट 3s1 है। इसका मतलब इतना ही ऑक्यूपाई हो रहा है ये वैलेंस सेल, वैलेंस बैंड जो है वो इतना ही ऑक्यूपाई हो रहा है। आ रही है बात समझ में? तो ये वाले जो एनर्जी होगी, ये वाला जो एनर्जी लेवल होगा, ये वैलेंस बैंड पूरा है। तो ये वाला जो एनर्जी लेवल होगा इसी को आप बोलेंगे, वैसे तो ये एनर्जी लेवल हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ VB है, बट which an electron occupies। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्यूपाई कर रहा है ये, अगर ये 3s2 होता तो ये हो जाता फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल। क्लियर है? फर्मी एनर्जी लेवल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो अभी एक्सप्रेशन लिखूंगा इसका डेरिवेशन अपने लिए कोई जरूरी है ही नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन लर्न कर लेना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट टेम्परेचर T के, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वो कितना होगा? तो n की जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी वैल्यू होती है, a T⁵3/2 e⁻²kT, Eg/2kT। कहाँ से आया ये एक्सप्रेशन? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन भी रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं है बोर्ड्स लेवल, मतलब ये 12th में तो है।
वैसा समझो, वेयर ए जो है वो कोई कांस्टेंट है, गिवन होगा, ए जो है वो कांस्टेंट है, टी पता है आपको टेम्परेचर है, ईजी जो है वो एनर्जी बैंड है या एनर्जी गैप, सॉरी एनर्जी बैंड, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये अपन ने पहले ये सब डिस्कस किया हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, माइनस ही होता है ना कि प्लस होता है, आई थिंक माइनस, माइनस ही होता है शायद, है ना, हाँ देख लो, माइनस ही होता है, माइनस। ए हो गया, ये हो गया, टी तो अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब केल्विन में होगा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है, नोट कर लीजिए इन सब पॉइंट्स। एक दो पॉइंट और ऐसे ही नोट कर लेते हैं इसी में, एक्सपेरिमेंटल चीज है ये सब। इन SI सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर आउट ऑफ 10⁻12 SI atoms, 10⁻12 SI atoms, only one electron goes from VB to CB. In silicon at room temperature, out of 10⁻12 SI atoms, only one electron goes from VB to CB. जर्मेनियम में ये 9 होता है, जर्मेनियम में मतलब 10⁻9 में होता है। इन GE at room temperature, out of 10⁻9 GE atom, only one, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, डन।
ओनली वन इलेक्ट्रॉन, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रॉन goes from VB to CB, VB to CB. सेमीकंडक्टर्स, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये जो कंडक्टर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये प्योर कंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर नहीं, प्योर सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ये विद सम इम्प्योरिटीज, प्योर नहीं होती, कुछ इम्प्योरिटी जो होती है इसमें होती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, और एक होता है एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप कभी होगा, एन टाइप कभी होगा, उसको समझ लेते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे जो कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं उसको ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, इस सेमीकंडक्टर में कुछ ऐड कर दिया इम्प्योरिटीज, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, डोपिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो लिखेंगे डोपिंग इज अ मेथड, इज अ मेथड ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ desirable impurity atoms to pure semiconductors to increase the conductivity of semiconductor, to increase the conductivity of semiconductor। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये जो ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज को, उसको बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है उसको क्या बोलते हैं, डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम्स, वो होता है डोपेंट्स। डोपेंट्स जो होता है, एक होता है ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, और एक होता है पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट डोपेंट क्या होगा, या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, गैलियम, एल्यूमिनियम, ये सब आएगा, इंडियम। पेंटावेलेंट में क्या आएगा, पेंटावेलेंट, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इट इज, ये सब क्या है, पेंटावेलेंट है। तो ट्राइवेलेंट है मतलब इसके ऑर्टर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, पेंटावेलेंट है तो इसके ऑर्टर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक बार इसको नोट कर लो, फिर आप समझेंगे क्या आता है, कैसे होगा, नहीं होगा, क्लियर।
एस बी क्या होता है? गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। कुछ नहीं हो, एटीसी लिखा था। डन। अभी अगर मैं एसआई की बात करें, एसआई क्रिस्टल, तो सिलिकॉन यहाँ पे होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, प्योर है, प्योर सेमीकंडक्टर। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स, यही है ना? तो बॉन्ड बना लेगा ये, ऐसा बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं ऐसा शो कर रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये आप ऐसा ऐसा बना दो, एक इलेक्ट्रॉन शो कर दो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, वो समझ में आ जाएगा। ये ऐसा, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड तो बना रहा है यहाँ। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री तो होगा नहीं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं इस केस में, ऐसा आगे। इस टाइप से, इस टाइप से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री तो होगा नहीं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी, और एम्प्टी भी स्पेस भी नहीं है। इस साइड से ऐसा जाएगा, यहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस भी नहीं, सिलिकॉन। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने बॉन्ड बन रहे हैं, कोई भी यहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्पेस नहीं है, ना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। बट अगर मैंने कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, कोई डोपेंट ला दिया, एक यहाँ पे सपोज मैंने एक डोपेंट ला दिया, ट्राइवेलेंट डोपेंट, तो ट्राइवेलेंट में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर शेल में? 3 इलेक्ट्रॉन्स। ट्राइवेलेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बताओ, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है एल्यूमिनियम, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बट यहाँ पे सिलिकॉन है बाकी सब, इसमें मैंने ऐड कर दिया एल्यूमिनियम, तो ये कितने बॉन्ड्स बनेंगे? 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, बट यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे तो कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, इस साइड कोई बॉन्ड बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये, होल होगा, यहाँ पे क्या होगा, होल। तो एक एल्यूमिनियम तो नहीं होगा, बहुत सारे एल्यूमिनियम एटम होंगे इसमें, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, बहुत सारे एल्यूमिनियम एटम्स होंगे, तो यहाँ पे होल। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जिसमें अपन एल्यूमिनियम को ऐड कर रहे हैं, उसमें एक्सेस क्या आ रहा है, होल्स, उसमें नंबर ऑफ होल्स, इस केस में नंबर ऑफ होल्स क्या होगा, मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहीं पे अगर मैं पेंटावेलेंट ऐड कर देता, फॉस्फोरस, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस। ऐसे तो बहुत सारे होंगे, इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ होल्स जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, वो मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स होगा। एक थोड़ी होगा, बहुत सारा होगा ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो इसको बोलते हैं, जिसमें ट्राइवेलेंट डोपेंट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इस वाले को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप, कौन सा डोपेंट आएगा,
डोपेंट जो आएगा वो आएगा ट्राइवेलेंट। क्या आएगा? ट्राइवेलेंट। इस केस में मैं ऐसे सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं, समझ में आना चाहिए। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहीं कहीं पे नेगेटिव होगा, कहीं कहीं पे नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव रहेगा। इस केस में क्या है, नंबर ऑफ होल्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इस केस में मेजॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? नंबर ऑफ होल्स जो होगा वो मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कहीं पे ऐसा इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसा भी लिखा रहेगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वो समझ में आना चाहिए। तो पी टाइप में क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स वुड बी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यही एन टाइप होगा, एन टाइप, तो उसमें जो डोपेंट आएगा, डोपेंट क्या हो जाएगा, पेंटावेलेंट। माइनस ज्यादा रहेगा, नेगेटिव। कहीं कहीं पे प्लस दिखेगा, कहीं कहीं पे प्लस दिखेगा। इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स। इस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये जो है ये है होल्स। ठीक है, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए इसको। ये समझ तो रहे हैं ना यार? ओके।
डन। नेक्स्ट लिखेंगे मास एक्शन लॉ। एक्शन लॉ। साथ में कॉपी करो, कुछ है नहीं। स्टेटमेंट वो थोड़ा थियोरेटिकल है, तो साथ में कॉपी करो, समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट रीड करोगे समझ में आ जाएगा। इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर्स ड्यू टू थर्मल इफेक्ट की वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रिएट होंगे ड्यू टू थर्मल इफेक्ट। generation of free electrons and holes takes place। ऐसा होता है। बट जैसे ये इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हो रहा है तो वो तो रिकम्बाइन भी हो सकता है। तो जब ये रिकम्बाइन होगा तो नलीफाई कर देगा वैसा। तो अपार्ट फ्रॉम the process of generation recombination also occurs simultaneously in which free electrons further recombine with holes at equilibrium। क्या आ जाएगा? at equilibrium rate of generation of charge carriers is equal to rate of recombination of charge carriers। तो अस्यूम कर लेते हैं रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या है। इसको अस्यूम कर लेते हैं कोई एक फैक्टर आ जाएगा, रिकॉम्बिनेशन का कोई फैक्टर आ जाएगा, मैं उसको आर लिख देता हूँ, इंटू एन ई इंटू एन एच, नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर आर जो है, वेयर आर इज रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट। ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, ये वाली वैल्यू तो चेंज होने वाली है नहीं, ये वाली वैल्यू तो चेंज होने वाली है नहीं। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन ई की वैल्यू किसके इक्वल? एन एच। सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर में ना तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो एक्सेस होल होते हैं। इसका मतलब एन इक्वल्स टू एन एच, इसी को अपन बोलेंगे एन आई। एन आई क्या है? एन आई जो होगा वो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। तो ऐसे केसेस में रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? आर इंटू एन एच, मतलब एन आई इंटू एन आई। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी एन आई स्क्वायर। नाउ क्या हो गया? आर एन आई स्क्वायर इक्वल्स टू आर एन ई इंटू एन एच। तो एन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? एन ई इंटू एन एच, इसी को बोलते हैं मास एक्शन लॉ। ये लर्न कर लेना है, सिर्फ ये लर्न कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
Ni square equals to Ne into Nh, mass action law. नेक्स्ट लिखेंगे रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. Resistivity and conductivity of semiconductor. आपने ये पढ़ा J इक्वल्स टू सिग्मा ई. इसको यूज करेंगे. J इक्वल्स टू सिग्मा ई, उसको यूज करेंगे. तो देखो J की वैल्यू जो होती है, J बेसिकली होता है क्या है, I अपॉन, या VD के टर्म्स में लिखो, ये क्या होता है VD अपॉन, VD इक्वल्स टू J अपॉन NE. VD की वैल्यू क्या होती है J अपॉन NE, तो J क्या होगा NEVD. NEVD J को आप क्या लिखोगे NEVD. अगर मैं NEVD है, हाँ तो NEVD रखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. एंड अगर सिग्मा की बात करें, ऑल्सो सिग्मा जो आ जाएगा, सिग्मा हो जाएगा J अपॉन ई, ये हो जाएगा NEVD अपॉन ई. और VD अपॉन ई क्या होता है, म्यू होता है, तो NE म्यू हो जाएगा. सिग्मा क्या आ जाएगा NE म्यू. तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उस केस में J की वैल्यू क्या आ जाएगी, J हो जाएगा Ne. चार्ज तो दोनों पे सेम है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पे सेम है, तो Ne ये हो जाएगा V ड्रिफ्ट वेलोसिटी VE प्लस VH. सिग्मा क्या हो जाएगा Ne म्यू E प्लस म्यू H. रो क्या हो जाएगा, ऑल्सो रजिस्टिविटी रो, रो क्या है 1/सिग्मा, ये हो जाएगा 1 अपॉन Ne म्यू E प्लस म्यू H. ये हो जाएगा. पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करो, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, NH इज मच ग्रेटर देन Ne. तो डायरेक्ट लिख देंगे अपन J इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स NeVH. Ne सॉरी, हाँ NeVH. एक मिनट कहीं पे मिस्टेक नहीं किया, हाँ सही है, इसमें तो सेम ही होगा ना. इसमें तो Ni इक्वल्स टू N
E इक्वल्स टू NH, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, N, इसीलिए N लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH इंटू VH। इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कंसिडर ही नहीं कर रहे, क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, बिकॉज वो लेस है। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, NHE म्यू H, NHE म्यू H, यही क्या हो जाएगा 1/ρ, इसी को बोल दीजिए 1/ρ। एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप में क्या होगा, N इज मच ग्रेटर देन NH, तो जे को आप क्या लिख सकते हैं, NeEVE। सिग्मा क्या आ जाएगा, NeE म्यू E, यही किसके इक्वल 1/ρ, 1/ρ, नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। N जो दिख रहा है, तो कहीं पे आपको ये जो N, मैंने सिर्फ NeVD लिख दिया, तो N क्या है, नंबर ऑफ, या इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज NeVD लगा रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, और चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, वहां पे भी यूज कर सकते हैं आप। N क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी। डन। इन अ प्योर, इन अ प्योर सिलिकॉन crystal there are, there are 10 raised to 13 electrons holes, pairs
पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, ऐसा दिया हुआ है। इफ 10⁻19 phosphorus atoms are mixed per meter cube, mixed per meter cube या cubic meter in crystal, then find the nature of semiconductor, find the nature of semiconductor Ne, NH, NeNH and total charge carriers. Yes, फॉस्फोरस है, पेंटावेलेंट है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। यस, फॉस्फोरस है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट तो ये हो जाएगा एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जितना फॉस्फोरस होगा, क्योंकि पर मीटर क्यूब ऐड कर रहे हैं, कितना पर मीटर क्यूब ही ऐड कर रहे हैं, और ये भी पर मीटर क्यूब में ही है, तो जितना फॉस्फोरस होगा उतना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब Ne की जो वैल्यू होगी वो 10⁻19 होगी, Ne की जो वैल्यू होगी वो 10⁻19 होगी। एंड Ni की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है, इन अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल देयर आर इतना इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर, इसका मतलब यही वैल्यू Ni है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, प्योर सिलिकॉन है मतलब इंट्रिंसिक है, तो यही वैल्यू क्या है Ni कितना है 10⁻3, Ni की वैल्यू क्या है 10⁻13। नाउ मास एक्शन लॉ से क्या होता है, Ni स्क्वायर इक्वल्स टू Ne into NH, ये 26 10⁻9 into NH, तो NH की वैल्यू क्या आ गई 10⁻7। तो एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये, तो टोटल चार्ज कैरियर्स कितना आ जाएगा, ऐड कर दो दोनों, वो हो जाएगा Ne plus NH। तो 10⁻19 प्लस 10⁻7, तो ऑलमोस्ट जो है ये 10⁻19 ही रहेगा, ये तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू 10⁻19। तो इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, देखो 10⁻7 है बट फिर भी इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि किसके साथ इसको ऐड कर रहे हैं 10⁻19 के साथ ऐड, इसीलिए उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, the concentration of electrons holes pairs in pure Si crystal, Si crystal is 7 into 10⁻15 per meter cube, per meter cube. Antimony is doped, antimony is doped into Si crystal in a proportion, in a proportion of
1 atom in 10 raised to 7, 1 atom in 10 raised to 7 SI atom. Assuming that half of impurity atoms contribute electron in conduction band. Calculate the factor by which number of charge carriers increases due to doping. ऐसा दिया हुआ है, नंबर ऑफ SI एटम पर मीटर क्यूब. ये गिवन है 5 × 10⁻26 28 है शायद. 5 × 10⁻20 5 × 10⁻28 मान लो, ठीक है. 5 × 10⁻20 नोट कर लीजिए. टेन रेज़ टू 7 सिलिकॉन एटम में एक क्या कर रहे हैं अपन, एंटीमनी ऐड कर रहे हैं. क्वेश्चन में ये भी दिया, assuming that half of the impurity atoms contribute electrons in conduction band. तो आपकी होगा, क्वेश्चन कॉपी कर लिया ना, चेक कर लेते हैं क्या क्या आएगा. एक चीज तो क्लियर है कि 10⁻7 SI एटम में कितना ऐड कर रहे हैं, 1 SB एटम है ना, एंटीमनी एटम ऐड कर रहे हैं. तो 1 अगर होता तो ये कितना आता, 1/10⁻7. अभी कितना टोटल है, 5 × 10⁻28 एटम. इसमें क्या आएगा, 10⁻7 × 5 × 10⁻28 SB एटम. मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻21 SB एटम. ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा 5 × 10⁻21 SB एटम. ये इतना हो जाएगा. तो जितना ये है उतना ही ये SB क्या है, पेंटावेलेंट है. ये क्या है, पेंटावेलेंट. इतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Ne की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 10⁻21/2, हाफ. इसका हाफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा, हाफ. तो 2.5 × 10⁻21 मतलब 25 × 10⁻20 पर मीटर क्यूब. इतना इलेक्ट्रॉन है. 25 × 10⁻20 इतना इलेक्ट्रॉन है. ऑल्सो अपने को पता है Ni² क्या हो जाएगा, Ne × NH. Ni गिवन है, Ni की वैल्यू क्या थी, 7 × 10⁻15. 7 × 10⁻15 का स्क्वायर हो जाएगा
Ne is 25 into 10 raised to 20 और ये हो जाएगा NH। ये क्या हो जाएगा NH। तो ये आ रहा है 49 into 10 raised to 30, ये 25 into 10 raised to 20 into NH। तो ऑलमोस्ट इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये 2 कर देता हूँ, 2 into 10 raised to 10, 2 into 10 raised to 10, नहीं तो चलेगा ना। ऑलमोस्ट कर दिया आंसर, जो भी आना है 49/25 कर देते तो आ जाता, ऑलमोस्ट 2 कर दिया, चलेगा क्योंकि वैल्यूज तो बहुत ज्यादा दिखेगी वैसा करके। तो ये तो NH फाइंड कर लिया, Ne फाइंड कर लिया। इतना इनिशियल चार्ज कैरियर्स कितना है, उसमें इनिशियल चार्ज कैरियर्स कितना होगा, Ne प्लस NH, और इसकी वैल्यू जो है Ni इक्वल्स टू Ne प्लस NH। तो ये Ni प्लस Ni, तो बेसिकली ये 2Ni होगा। तो 2 इंटू 7 इंटू 10⁻15, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 10⁻15। पहले इतना रहा मीटर क्यूब। फाइनल कितना है, कैरियर्स, ये कितना हो जाएगा, इसको N इनिशियल है, मैं Ni बोल देता हूँ, चलेगा। ये N फाइनल है NF, ये कितना हो जाएगा Ne प्लस NH। Ne फाइंड किया है कितना, 25 इंटू 10⁻20, और ये है 2 इंटू 10⁻10। आप इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज 10⁻20 है, नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻20 ही आएगा। देखो कितना नंबर है, 10⁻10 है, फिर भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 10⁻20 से। तो फाइनल ये हो गया, रेशियो फाइंड करना है, यही फाइंड करना है ना। फैक्टर कितने फैक्टर से इंक्रीज हुआ है वही फाइंड करना है, कितने फैक्टर से इंक्रीज हुआ है। तो रिक्वायर्ड फैक्टर क्या हो जाएगा, NF माइनस Ni/N। नोट कर लीजिए। इलेक्टेड, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो रिक्वायर्ड फैक्टर जो है वो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा NF माइनस Ni/N। तो 25 इंटू 10⁻20 माइनस ये कितना है, 14 इंटू 10⁻15 अपॉन 14 इंटू 10⁻15। कैलकुलेट कर लो, 10⁻15 से तो जाएगा, 10⁻15 हटा दो, तो ये कितना आ जाएगा। इसको नेग्लेक्ट ही कर दो ना, बहुत कम ही दिख रहा है, ये नेग्लेक्ट कर दो तो ऑलमोस्ट ये वाली वैल्यू जो है 25/14, तो 1.8 इंटू 10⁻5 की ऑलमोस्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इसके इक्वल आ जाएगा।
एक और क्वेश्चन, इन germanium crystal, in germanium crystal there are 6 into 10 raised to 21 atom per centimeter cube, पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे लिख देता हूँ, क्या है सेंटीमीटर है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में वो, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर एट रूम टेम्परेचर है, एट room number of 10 raised to 11 per centimeter cube. If indium ion, if indium is added in GE crystal of concentration 5 ppm, 5 ppm का मतलब क्या, 10 raised to 6 में 5, वैसा ना, 5 ppm, हाँ 5 ppm part per million, then find the nature of semiconductor Ne and NH, Ne and NH, सिंपल है, कुछ नहीं है, फाइंड कर लो थोड़ा फास्ट। इंडियम ट्राइवेलेंट ना, ट्राइवेलेंट टी टाइप हो जाएगा, ट्राइवेलेंट तो पी टाइप हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 5 ppm मतलब 5 आईएन एटम है ना, ये कितने में दे रहे, 10⁶ जी में, तो अब रिलेट कर लेते हैं अपन, 10⁶ जी इक्वल्स टू 5 आईएन एटम, तो अगर 1 जी होता तो इसमें कितना आता, 5/10⁶, है कितना टोटल एटम, 6 इंटू 10⁻21, तो ये कितना आ जाएगा, 5/10⁶ इंटू 6 इंटू 10⁻21, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 इंटू 10⁻15 इंडियम एटम, मतलब 3 इंटू 10⁻16 आयन एटम, 3 इंटू 10⁻16 आयन एटम, इतना हो गया, तो यही वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये NH हो जाएगा, NH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 10⁻16, 3 इंटू 10⁻16 ऑल्सो, अपने को क्या पता है, Ni² इज Ne इंटू NH, Ni क्या है यहाँ पे 10⁻11, तो 10⁻22 हो जाएगा, Ne और NH की वैल्यू 3 इंटू 10⁻16, तो Ne की जो वैल्यू होगी वो 1/3 इंटू 10⁻6, ऑलमोस्ट 3.33 इंटू 10⁻5 पर सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल है, रीड करो समझो। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पीएन जंक्शन डायोड, नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे, करेगा बहुत अच्छा। इसके बाद इतना ज्यादा बोरिंग नहीं है, बट इतना ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ जहाँ पे आएगा, डायोड्स क्या होता है, एलईडी,
ये सब पढ़ेंगे ना, एलईडी क्या है और जेनर डायोड, ये सब जब पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा बोर करेगा, बाकी उससे पहले और या उसके बाद बोर नहीं करेगा ये चैप्टर। अब थियरी है बट उतना थियरी नहीं है, थियरी बट इतना नहीं। आज पूरी थियरी ही है आज के लेक्चर में। उसके बाद सम्स आएगा, समझ में आएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो समझेगा, सर्किट बनेगा, उससे समझ में आएगा, वो अच्छा है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सिर्फ लेक्चर लगना चाहिए। हाँ वो भी थियरी है, उसको रीड कर लेना है, वो भी थियरी है, उसको भी रीड कर लेना, बट उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो पढ़ाना पड़ेगा। बट आप उसको भी रीड कर लो, खुद से रीड कर लो, उसको भी खुद से रीड करो। देखता हूँ लेक्चर लगेगा तो सही है, नहीं लगेगा तो लास्ट ईयर पढ़ाया था कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, तो समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। वही डिपेंड कर रहा है, जैसे अगर लेक्चर लगता है लास्ट वीक 2 लेक्चर्स, इस वीक 2 लेक्चर्स, तो इस वीक कंप्लीट हो जाता अपना ये, इस वीक अपना सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो जाता। तो वही है कि भी लेक्चर ही नहीं लग रहा है, बट फिर भी जो अपना मेन टॉपिक है मैंने वो तो कंप्लीट कर दिया है, वो तो अपना पहले ही कंप्लीट हो चुका है, बात सबसे पहले कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। क्या मेंस में? केमिस्ट्री में अभी तक कितने चैप्टर्स बचे हैं? इतना है क्या? सब चल रहा है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सभी है क्या? एकदम कंप्लीट। कितने चैप्टर्स बचे हैं? हमेशा केमिस्ट्री लास्ट में ही कंप्लीट होता है, ऑलवेज। ज्यादा है कुछ क्या यार? फिजिकल का लास्ट ही है ना, हो जाएगा फिर। हाँ तो हो जाएगा। हम्म, हो जाएगा। फिजिक्स में तो ये लेक्चर लगता तो हो ही जाता अपना, बट लेक्चर ही नहीं लग रहा है, क्या करें ऐसे। बट फिर भी ट्रैक तो कंप्लीट है, बाकी सब थियरी है। एक बार खुद से रीड कर लेना इस चैप्टर को, रीड करना कंपलसरी है इस चैप्टर में, खुद से रीड करना। ऐसे ही हुआ है, तो उसमें तो टाइम जाएगा अभी। एस टी डी एफ, टी तो ज्यादा है ना, टी तो ज्यादा है उसमें शायद, डी एफ तो थोड़ा कम भी है, बट पी तो ज्यादा है। हम्म, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब उधर तुम्हारा ईएमआई स्टार्ट हो चुका है, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तुम लोग को मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ाया गया क्या? मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बार मैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिज्म, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ये सब, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नहीं छोड़ दिया क्या सर ने? तो खुद से रीड कर लेना भाई, खुद से रीड कर लेना तुम। नहीं तो मैं दूं क्या? मैंने मेडिकल वाले को पढ़ाया, मेडिकल और तुम्हारा सेम है उसमें, क्योंकि सिर्फ मेंस में ही है वो, एडवांस में नहीं है वो एडवांस में नहीं है, सिर्फ मेंस में ही है। हाँ नोट सेंड कर देता हूँ उसका, वो रिकॉर्डिंग थोड़ा वो तो वो होते आता है, मतलब स्क्रीन शेयर करने से उतना अच्छा तो दिखेगा नहीं, है ना, बट फिर भी तुम नोट्स रहेगा, और एक बार तुम कम से कम सिर्फ ऑडियो भी सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा, ज्यादा टफ तो है नहीं। ठीक है।